इन दिनों हर राम भक्त की इच्छा है कि वह अयोध्या जाकर भगवान रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बने। लेकिन एक भक्त ऐसा भी है जो अयोध्या जाने की वजह है भगवान राम के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक अनोखी पदयात्रा पर निकला है। अयोध्या से रामेश्वरम तक करीब 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाला ये भक्त कौन है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये है शिप्रा पाठक, वाटर वुमेन के नाम से प्रसिद्ध। शिप्रा पाठक वैसे तो मां नर्मदा से लगाकर कई नदियों की परिक्रमा कर चुकी है, लेकिन इन दिनों शिप्रा एक ऐसी पदयात्रा पर है जिस पर शायद ही अब तक कोई चला हो। शिप्रा ने अयोध्या नगरी से लेकर रामेश्वरम तक पदयात्रा शुरू की है। करीब 4000 किलोमीटर की पदयात्रा पर शिप्रा अकेली ही पैदल चल रही है। करीब 1300 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद शिप्रा संस्कारधानी जबलपुर पर पहुंची, जहां से अब वो आगे का सफर शुरू कर रही है। शिप्रा का कहना है कि भगवान राम केवल अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। राम एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने जीवन से संसार के हर सुख और दुख को परिभाषित किया है, इसलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं और उन्हीं के संदेश को वह अपनी इस पदयात्रा में जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही है। शिप्रा बताती है कि अपनी इस पदयात्रा में वो उन स्थानों पर जा रही है जिन स्थानों से भगवान राम निकले थे। अयोध्या से शुरू हुई उनकी वन यात्रा रामेश्वरम तक चली थी, इसलिए इस पथ को रामवन पथ गमन कहते हैं। शिप्रा का कहना है कि आज इंसान प्राकृतिक से दूर हो गया है, इसलिए अपनी इस पदयात्रा के दौरान वो जंगल और नदियों के संरक्षण का संदेश भी दे रही है। नर्मदे हर जय सिया राम। ये श्री राम जानकी पथगमन की पदयात्रा है जो अयोध्या से रामेश्वरम जा रही है और अनुमान है लगभग 4000 किलोमीटर का ट्रैक है जिस पर हमें चलना है। ये यात्रा जो है वो इस उद्देश्य के साथ हो रही है कि पथ में पड़ने वाले सभी जंगल, पहाड़, नदियों के प्रति हम लोगों में एक जागरूकता फैलाएं कि भारत जिस राम से है उस राम ने अपने समय पर इसी जंगल, इन्हीं नदियों के बीच अपना जीवन व्यतीत किया था। जी, चूँकि इस समय देश में माहौल भगवान राम का है, राम मंदिर बन रहा है, तो क्या उससे भी जुड़ा आपका ये मकसद है? और जब पूरा देश अयोध्या की तरफ जाने की इच्छा रखता है, आप रामेश्वरम की तरफ जा रहे हैं। मैं पूरे देश का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहती हूँ कि राम सिर्फ अयोध्या के नहीं हैं और राम अयोध्या भर तक सिमट के नहीं रह सकते। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उस राम पथ गमन ने बनाया था। उनकी वो जो यात्रा अयोध्या से रामेश्वरम थी और उस यात्रा को करते हुए उन्होंने जिस तरीके की मर्यादा, धीरता, गंभीरता धारण की हुई थी, उससे वो हम सब के प्रभु आराध्य बने हुए हैं। तो उस पथ को जानना बहुत आवश्यक है राम को जानने के लिए। आप अपनी पूरी यात्रा के दौरान किस तरह का संदेश दे रही हैं और क्या अपील कर रही हैं लोगों से? और लगभग कितना किलोमीटर आपको चलना है? 4000 किलोमीटर में करीब 1200 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और 1 महीने के ऊपर हो भी गई है अवधि चलते हुए। और इस यात्रा के प्रमुख उद्देश्यों में ये है कि सर्वप्रथम तो हम आज की आधुनिक नारी में जानकी तत्व की स्थापना करें। हम उनसे आवाहन करें आज की युवतियों से जो आधुनिकता पर भाग रही हैं कि वो माँ जानकी के चरित्र को आत्मसात करके उनके चरित्र से कुछ सीखें। और इसके साथ साथ जंगल और नदियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़नी चाहिए। जी, आप चूँकि शिप्रा और कई नाम आपको दिए गए हैं, कितनी यात्राएँ अब तक आप अपने जीवन में कर चुकी हैं और ये आगे और कहाँ तक जाएगा ये पड़ाव? लगभग 4-5 नदियों की पैदल यात्राएं हो गई हैं, नर्मदा, शिप्रा, सरयू, यमुना, गोमती। और कहाँ तक जाएगा तो नदी का तो बहाव का कहीं कोई रोक होती ही नहीं है। जैसे आपने बताया कि नाम शिप्रा है तो उसी के अनुरूप परमात्मा मुझे बहाता हुआ ले जा रहा है। और सार्थकता मैं अपने जीवन की ये मानती हूँ कि इन पदयात्राओं के बाद जो 10 लाख लोग हमसे जुड़े हैं उनके सहयोग से हमने 12 लाख पौधे भारत की नदियों के किनारे रोपित करके संरक्षित करे हैं और वो पौधे सभी वृक्ष बन गए हैं। इसे मैं अपनी एक उपलब्धि मानती हूँ। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। शिप्रा पाठक।